नमस्कार साथियों सरप्लस टीचर्स के खेल में ये समायोजन 3.1 के खेल में बेचारे वो टीचर्स फंस गए हैं जिनको स्पेशल ट्रांसफर का लाभ मिलना था। जी हाँ साथियों, आज हम इस बात करने जा रहे हैं क्या स्पेशल ट्रांसफर इस बार हो पाएंगे या फिर नया ये फूका है, ये जो अड़ंगा है वो लग चुका है। जी हाँ साथियों, अभी फिलहाल 30 जून को फाइनल लिस्ट जारी होने वाली थी। शासन की तरफ से भी आदेश था, लेकिन साथियों 30 जून को लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई, जिसमें तमाम बातें कही गई। लेकिन साथियों अब जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। यह साथियों ट्रांसफर को लेकर अब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा साथियों, हो सकता है कि ये ट्रांसफर फिर से किए जाएं, फिर से आवेदन लिए जाएं, क्योंकि इस बार साथियों सारा का सारा जो व्यवस्था है सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें 2 कंडीशन है साथियों, तभी आपका ये ट्रांसफर है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पूरा हो पाएगा। वो 2 कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर 2 कंडीशन आपकी सही रही तो साथियों निश्चित ही सभी को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो यार, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले भैया कहाँ के लोग मुझे देख रहे हैं। और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के पास में जो स्टार्स है ना, उस स्टार्स को साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्टार दीजिएगा, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। चलेगा साथियों, बात करते हैं आखिर कैसे मैटर फंस गया। देखिएगा साथियों, अभी जो 13 जुलाई को सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी है, इसमें साथियों 30,000 से ज्यादा शिक्षक सरप्लस दिखाई गए हैं। 30,000 साथियों जानते हो, 30,000 काफी हो गए। अगर देखा जाए तो 30,000 काफी जिले, यानी एक जिले के अंदर आप मान के चलिएगा करीब 400-500 टीचर सरप्लस हैं एक जिले के अंदर। 350, 400, 500 ऐसे टीचर सरप्लस हैं। और उसके साथ ही दोस्तों दूसरे दिन उन शिक्षकों की सूची आ गई है, उन स्कूलों की सूची आ गई है जहां पर टीचर्स की जरूरत है। अब ऐसे में साथियों हाई कोर्ट ने 20 तारीख इसकी डेट दर रखी है और 20 तारीख से पहले कुछ होना नहीं है। अभी 17 तारीख तक आपत्तियां चलेंगी, उसके बाद 20 तारीख को सुनवाई होगी। अब साथियों सोचिएगा, अगर हाई कोर्ट ने आपत्तियां जिन लोगों ने ली, हाई कोर्ट को लगेगा माननीय जस्टिस साहब को हाँ रियल में इनकी आपत्तियां सही हैं। देखिएगा कॉमन आपत्तियों पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपकी कॉमन आपत्तियां उस पर विचार नहीं किया जाएगा। विचार किया जाएगा कि आपका हनन हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, उसी पे विचार किया जाएगा। फिलहाल कॉमन आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। तो ऐसे में साथियों जिन आपत्तियों पर अगर विचार किया जाएगा तो निश्चित ही साथियों उसके स्थान पर रिप्लेस किया जाएगा, उसको रिप्लेस में लिया जाएगा। तब ऐसे में 2-4 दिन और खिंच सकते हैं। हाई कोर्ट कह दे कि आप भाई अब ये सही है, इनकी ये देखो, उसके बाद 1 हफ्ते का समय और मिल सकता है कि फाइनल सुनवाई साथियों 1 हफ्ते बाद हो सकती है, यानी 20 के बाद 27 तारीख को फाइनल सुनवाई हो सकती है। माननीय जस्टिस साहब ऐसा तारीख दे सकते, क्योंकि एक बार मौका मिलेगा। अब इसमें साथियों जो संशोधन होगा वो फाइनली फिर ऑब्जेक्शन का कोई समय नहीं रहेगा, फाइनली संशोधन हो गया। अब ऐसे में साथियों अगर जस्टिस साहब ने कह दिया कि अब आप लिस्ट जारी कर दीजिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो निश्चित ही साथियों शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के आदेश का पालन होगा और हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए ट्रांसफर से पहले, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर से पहले ये लिस्ट आपकी आउट हो जाएगी। अब साथियों लिस्ट आउट होने पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साथियों अब ऐसे में बहुत से वो टीचर्स भी सरप्लस है जिन्होंने ट्रांसफर में आवेदन किया है। अब ऐसे में अगर उनको दूसरे स्कूल भेजा जाएगा तो निश्चित ही साथियों उनका सब कुछ बदल जाएगा, स्कूल का एड्रेस बदल जाएगा। हो सकता है पीटीआर वहां पर साथियों कुछ और हो। अभी उनको एकल विद्यालय में भेज दिया, तो वो भूल ही जाए उनका ट्रांसफर हो पाएगा। एकल में भेज दिया या शिक्षक विहीन स्कूल में भेज दिया तो वो भूल जाए, उनका ट्रांसफर नहीं होना है। और कहीं ऐसे जगह भेज दिया जहाँ पर टीचर्स की ज्यादा जरूरत है तो वहां का पीटीआर सारा गड़बड़ा जाएगा। तो क्योंकि पीटीआर को देखकर भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर किए जाएंगे हस्बैंड वाइफ के मामले में। अब ऐसे में साथियों कई टीचर्स हैं इसको लेके अभी से प्रॉब्लम में है। और चूंकि शासन ने तब ये आदेश जारी किया है, सरकार का कहना था कि भैया हमारे पास बार बार एप्लीकेशन आ रही थी, इसलिए एज ए संवेदना के तौर पे हमने ये स्पेशल ट्रांसफर का अलाउड कर दिया, स्पेशल ट्रांसफर के लिए अलाउ किया है। और फिलहाल साथियों देखो सरकार की मंशा नहीं कि भैया हम ट्रांसफर इनको दे दें अभी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सभी को साथ लेके चले। अब स्पेशल ट्रांसफर इन्होंने भैया कहा कि मम्मी बीमार है, हम कैंसर से पीड़ित, हमारा ट्रीटमेंट रहा और हमारे बच्चा जी है वो सबने
जाके वहाँ प्रॉब्लम बताई तो सचिव अपर सचिव मुख्य महोदय जी ने कहा चलो ठीक है आप लोगों को मौका देखते हैं। अब इसमें भी साथियों हाईकोर्ट में लोग जा पहुंचे। इसमें जो हस्बैंड वाइफ का मैटर में है उसमें कह दिया सिर्फ बेसिक के टीचर्स क्यों ले रहे हो, भाई अन्य डिपार्टमेंट के भी जो नौकरी में उनको भी लेना चाहिए। तो फिलहाल साथियों वहाँ पे हाईकोर्ट ने खैर स्टे तो नहीं किया है, लेकिन ये कह दिया कि इन पर विचार जरूर कीजिएगा, अगर हो सके तो इनका देख लीजिएगा नियम के अनुसार। अब ऐसे में साथियों अगर समायोजन की सरप्लस की सूची जारी हो गई तो सारे स्कूल चेंज हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, यानी कि ट्रांसफर का फिर से साथियों एप्लीकेशन के लिए फिर से कहा जाएगा कि आप फिर से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि स्कूल चेंज हो गया। अब ऐसे कैसे ट्रांसफर होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं अब क्या सत्र शुरू हो चुका है, बच्चे आने लगे हैं, स्कूल खुल चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसफर रोक दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, भाई जून में जुलाई में तक हो सकते थे, लेकिन साथियों फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि फिर ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर ये पहुंचाए जाएंगे ये दिसंबर में जाके, जैसे छुट्टियां होगी सर्दियों की तभी साथियों ये ट्रांसफर पहुंचाए जा सकते हैं, अन्यथा मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। और साथियों ये तो हो गया पहला इसका। अगर समायोजन लिस्ट जारी हो गई फाइनल, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, तो आप ट्रांसफर भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, फिर तो ट्रांसफर होने ही नहीं है, ये बात क्लियर है। अब दूसरा पहलू मैं आपको बता दूं, अगर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी नहीं होती है उससे पहले अधिकारियों ने सोचा कि भैया चलो ये जो बेचारे ट्रांसफर के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले ये ट्रांसफर वाली लिस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि तमाम लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं, विकलांग के लगाए, दिव्यांगता के, बीमारियों के, तो उनकी जांच भी चल रही है। अब ऐसे में साथियों अधिकारियों को लगा कि चलो सरप्लस सूची जारी करने से पहले, यानी जहाँ जहाँ ये समायोजन 3.1 पूरा करने से पहले इनको ट्रांसफर का लाभ दे रहे, तो साथियों ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा। उसमें भी पीटीआर अगर ना देखा जाए तो तमाम जिलों का पीटीआर उसके अनुसार अगर ट्रांसफर होगा तो कईयों के रोक दिए जाएंगे। जी हाँ साथियों, कईयों को रोक दिए जाएंगे, क्योंकि इस बार 7,000 7,500 जो फॉर्म आए हैं, और काफी लोगों ने हस्बैंड वाइफ मैटर में काफी लोगों ने डाले ही नहीं, क्योंकि नियम ऐसा था दोनों में से कोई एक डालेगा तो उसको माँ भेज दिया जाएगा। अब उसमें बहुत लोगों ने असमंजस की स्थिति में डाले नहीं, बहुत लोगों ने आवेदन वापस ले लिया। अब वो भी कह रहे थे डेट बढ़ाइए, तो फिलहाल सरकार ने डेट नहीं बढ़ाई, चाहती तो डेट बढ़ा सकती थी, नहीं बढ़ाई। तो ऐसे में साथियों सिर्फ दिखावे के लिए ये ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी, अधिकारी चाहेंगे तो निश्चित ही साथियों ये शिक्षकों को समायोजन 3.1 होने से पहले ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर साथियों समायोजन 3.1 की सूची जारी होगी तो आप ट्रांसफर भूल जाइए, फिर किसी भी तरीके से कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि साथियों जैसा मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसे में गवर्नमेंट पीटीआर देखेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जी हाँ साथियों, पीटीआर को देख के ही ये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो फिलहाल साथियों आज की यही बड़ी खबर है, और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। जी हाँ साथियों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको क्या लग रहा है, क्या समायोजन 3.1 पूर्ण होने से पहले ट्रांसफर की, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो जाएगी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। फिलहाल साथियों इस तरह की जो स्थिति लग रही है, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर देंगे, क्योंकि अभी हाईकोर्ट ही 20 तारीख और फिर फाइनल लिस्ट, उसका निश्चित ही साथियों फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अगर कुछ हो सकता है तो अधिकारी लोग कर दें। इसके लिए आपको मांग करनी पड़ेगी, आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, वहां जाके मांग करनी पड़ेगी कि सर समायोजन 3.1 से पहले आप ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दीजिए, तो साथियों कुछ हो सकता है। और ऐसे में सरकार ने अगर समायोजन 3.1 की लिस्ट जारी कर दी फिर तो आप भूल जाइए। धन्यवाद।